हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का स्टडी में हम लोग देख रहा था जोसेफ का जीवन के बारे में। हर हफ्ता हम लोग एक एक कैरेक्टर करके जा रहे हैं और ये बार हम लोग जोसेफ में पहुंचा है पुराना नियम का आदि पुस्तक का 30 अध्याय से लेके पूरा आखिरी तक 50 अध्याय तक आप लोग जोसेफ के जीवन के बारे में देख सकते हैं। पहला पार्ट में आपको बताया था कि जोसेफ का जीवन और यीशु का जीवन का तुलना करके कैसे दोनों एक प्रकार का बराबर दिखता है। अभी दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको बता रहा जोसेफ के बारे में और जोसेफ का पूरा जीवन के बारे में अभी एक रन मार रहा है। आपको बताता कि क्या क्या उनके जीवन में घटा था। हम लोग जानते हैं कि जोसेफ का 12 तो भाई बहनों हैं, 12 भाई हैं, एक ही बहन है उनका। और जोसेफ उनका डैडी जो है जोसेफ को जेकब उस जोसेफ को ज़्यादा प्रेम करता था और ज़्यादा प्रेम करता था करके उनका भाई लोग उनके ऊपर नाराज़ था। और ऐसा लिखा है कि एक दिन उनका डैडी ने जेकब ने जोसेफ से कहा, बोलो तुम्हारा भाई लोग वो लोग गया है कोई जगह में गया उधर अपना मैस को चरवाने के लिए। वो लोग शेपर्ड्स थे तो उनका पास में जाके कुछ खबर पहुंचाना, उनका खबर लेना, उनके पास में कुछ खाना पीना पहुंचाना, उनको जब भेजा था जोसेफ गया था। और जाने का समय में लिखा है बहुत खोजने के बाद में भाई लोग को पाया और भाई लोग जब उनको दूर से देखा, हम आपको बताया था जोसेफ कुछ सपन देखा था, तो भाई लोग मिल के बात करने लगा, ये जो सपन देखने वाला व्यक्ति आ रहा है, आइए हम लोग उसको मार के देखिए उसका सपन का क्या होगा। जब भाई लोग अपना भाई को मारने के लिए जब सोच रहा था तो बड़ा भाई जो रूबन है बोला नहीं हम लोग उसको मारेगा नहीं, मारने से कुछ फ़ायदा नहीं, उनको इस खड्डा में डाल देगा। उनका इच्छा था कि भाई लोग जब उधर से हट जाएगा वो फिर से जोसेफ को निकाल के अपना डैडी का पास में वापस ले लेगा। बड़ा भाई का इच्छा था छोटा भाई को नहीं मारने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग मिल के जोसेफ को लेकर एक खड्डा में डाल दिया। और जैसे खड्डा में डाल दिया तो लिखा है कि रूबन कोई अलग जगह को चले गया था। तो उस समय में बाकी भाई लोग क्या किया था, वो लोग बोले इनको खड्डा में डाल कर उसको मार देना, कुछ हम लोग का फ़ायदा नहीं। देखो इश्माइलाइट्स आ रहे हैं, इश्माइलाइट्स जो जाति का लोग है वो लोग व्यापारिया है और वो लोग जब आ रहा है वो लोग मिस्र देश का तरफ जा रहा है व्यापार करने के लिए, उनके पास बेच देने से हम लोग को कुछ रकम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो वही हिसाब से वो लोग जोसेफ को उस खड्डा से बाहर निकाल के बेच दिया। लिखा है जब बेच दिया तो इश्माइलाइट्स उसको लेके मिस्र देश चले गया। ये भाई लोग जब आया, जब भाई लोग जब घर वापस आया तो अपना डैडी को उसका भाई का जोसेफ का कोट उनको दिखाया। बोला देखो जोसेफ का कोट ऐसा पूरा खून लगा है, क्योंकि लोग बकरी का खून में उसको मिला के उसको लेके डैडी का पास दिखाया। तो डैडी बोला हमारा बेटा ने मर गया है, कोई जानवर उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन देखता कि जोसेफ जाके मिस्र देश में इजिप्ट में जाके उधर पहुंच गया और इश्माइलाइट उसको सामान बेचने का जैसा उस समय में उस दिनों में मनुष्य का व्यापार होता था। तो पोटीफर बोल के एक ऑफिसर था, फेरो राजा का आर्मी में एक ऑफिसर था पोटीफर। ये पोटीफर उसको खरीद करके ले लिया। जब उसको खरीद करके ले लिया तो जोसेफ जाके एक बंदी दास के हिसाब से खरीद हुआ सामान का जैसा उनका घर में जाके उनको उनका देखभाल करता था। और करने के समय पोटीफर ने देखा कि जोसेफ का साथ में परमेश्वर है, उनको देखने के लिए मिला और बोला कि ये व्यक्ति ने एक बहुत आशीष पाया हुआ व्यक्ति, और देखा कि सब सामान जो जो काम उनको दे रहा है सब सफल हो रहा है और उसमें आशीष हो रहा है, उन्नति हो रहा है। तो पोटीफर धीरे धीरे उनका पूरा घर का देखभाल जोसेफ का हाथ में दे दिया। जब जोसेफ का हाथ में दे दिया उनका घर में उन्नति होने लगा। और लिखा है कि ऐसा एक दिन आया, कुछ दिनों हो सकता कुछ साल हो गया है, उस समय में जब जोसेफ को बेचा वो कम से कम 16-17 साल का होगा और अभी उधर देखता है कि वो जवान व्यक्ति हो गया है। और पोटीफर का स्त्री इच्छा किया जोसेफ उनके साथ बेवचारी करना, और जोसेफ ने बताया उनको
पूरा घर हमारा मालिक हमको अपना हाथ में दिया है और कोई काम उनसे कुछ माने वो कुछ जानता नहीं इधर क्या हो रहा है घर में, सिर्फ उसका जो खाना खा रहा है, लेकिन आपको वो रखा है क्योंकि आप उनका पत्नी है। और ये बड़ा पाप हम अपना परमेश्वर का विरोध में कैसा कर सकता है। जोसेफ ने कहा तो पोटीफर का स्त्री ने गुस्सा होके, पोटीफर जब आया उनको बताया कि ये हमारा बलात्कार करने के लिए आया था, ये हमारा मजाक कर रहा था, तो पोटीफर ने गुस्सा होके जोसेफ को लेके जेल में रख दिया। और लिखा है कि जब जेल में गया था तो जेलर देखा कि परमेश्वर जोसेफ का साथ है। लिखा है भी बाइबल में, उनको लेके जेल में रख दिया, लेकिन परमेश्वर जोसेफ का साथ था। जीवन में अनेक प्रकार का परिस्थिति हम लोग का होता है और जो भी परिस्थिति द्वारा हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हम लोग का साथ है, हम सोचते हैं वही सबसे अच्छा है। मनुष्य विरोध हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो हमको कोई कुछ खेती नहीं कर सकता है और हमारा जीवन में जरूर उन्नति होगा। तो जेल में भी हम लोग देखता है कि परमेश्वर पूरा सब कुछ जोसेफ का हाथ में उधर भी दिया है। जेलर देखा कि ये अच्छा लड़का है, तो जितना जितना कैदी लोग हैं सब कैदी लोग उनका हाथ में दे दिया। तो अभी जोसेफ उधर सब कैदी लोग उनका सुपरविजन में था, वो सबका देखभाल कर रहा था और लिखा परमेश्वर उसका साथ है। और एक घटना हुआ हम लोग देखता है, जब वो जेल में था और कुछ दिन के बाद में फेरो राजा उनका रोटी बनाने वाला व्यक्ति बेकर जो है और उनका द्राक्षरस पिलाने व्यक्ति का साथ में वो नाराज था कोई बात के लिए और दोनों को लेके जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, जेलर जोसेफ को इन दोनों का देखभाल करने के लिए भी दिया था। ये दो ऑफिसर का, ये लोग ऑफिसर, फेरो राजा को जो रोटी खिला तो वो भी ऑफिसर है, द्राक्षरस पिला तो वो भी ऑफिसर है। तो ये दो ऑफिसर का सेवा जोसेफ करने लगा और करने का समय एक दिन ऐसा हुआ था कि जोसेफ देखा दोनों बहुत उदास करके बैठा है। तो जोसेफ पूछा क्या हुआ, आप लोग बड़ा उदास से देख रहे हैं, क्या हुआ? तो जो द्राक्षरस देता है, बटलर जो है उसको बोलता है, जब बटलर जब देखा कि जोसेफ उससे पूछ रहा है तो बटलर बोला हमें एक सपन देखा और सपन में यही देखा था, 3 पंठा देखा और वो 3 पंठा से लेके एक बंच जो है अंगूर को लेके एक कटोरा में उसको निचोड़ के उसका रस निकाल के फिर वो राजा को दे रहा है। तो जोसेफ ने, परमेश्वर ने जोसेफ को सपन का तर्जमा का दान भी दिया था जेल के अंदर में, उस प्रकार से लिखा है। और लिखा है जब ये बटलर ने जोसेफ के सपन के बारे में बताया तो जोसेफ बताया, बोला सपन का यही अंतर है कि 3 दिन के अंदर में फेरो राजा आपको फिर से वापस बुला के आपको फिर से उनका कटोरा, द्राक्षरस का कटोरा उनका हाथ में देने के लिए, उनका सेवा करने के लिए, परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। तो बेकर जो है, रोटी वाला जो है, वो जब देखा इस तरह है तो वो भी बोला हम भी एक सपन देखा। तो जोसेफ पूछा क्या सपन देखा? बोला हम देखा हमारा सर पर 3 टोकरियां हैं और ऊपर में सुंदर सुंदर रोटी बन रोटी सब बना है और हम लेके जा रहे फेरो राजा के लिए, लेकिन ऊपर से चिड़ियाँ खा लेता है, हमारा सर के ऊपर से चिड़ियाँ खा लेता है। तो जोसेफ बताया ये बड़ा मुश्किल का सपन है क्योंकि 3 दिन के बाद में फेरो राजा आपका सर उठा देगा, माने आपको मार डाले, फांसी का दंड देगा। तो जैसा जोसेफ ने बताया तो उसी तरह हुआ। वो बटलर को लेके फिर फेरो राजा ने वापस लिया, फिर उनका अपना नौकरी दिया, फिर से उनका काम में लग गया, फेरो राजा को द्राक्षरस पिलाना। और बेकर को 3 दिन के बाद में फेरो राजा ने उसका सर उड़ा दिया। और जोसेफ ने बताया, बटलर को बता रहा, देखो आप वापस जाएंगे, आप फेरो राजा का सामने में हमेशा खड़ा रहेगा, तो हमारा परिस्थिति के बारे में उनको ज़रूर बताना है क्योंकि बड़ा अन्याय से हमको इधर रखा है, हम इधर एक दूर देश का है, हम इधर नहीं रहना उचित नहीं है, लेकिन हमको ऐसा डाला गया है तो हमारे लिए थोड़ा बातचीत करके हमको निकाल देना। और लिखा है
अगर ये बटलर ने जोसेफ का बारे में फेरो राजा को बताता है, हो सकता फेरो राजा उनको मुक्त कर दे रहा था, और हो सकता कोई ढाबा में जाके उधर प्लेट बासन धोता था, उसको कुछ नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन लिखा है बाइबल में कि बटलर जाके भूल गया उनके बारे में। ये कैसा होता हमको मालूम नहीं, इतना बड़ा घटना कैसा भूल सकता है। परमेश्वर जब कुछ करने जा रहा है, अनेक चीज़ को उलट पुलट कर सकता है। तो बटलर दिखता है 2 साल के बाद में जोसेफ को याद किया, और इस तरह याद किया। फेरो राजा ने एक सपन देखा, और फेरो राजा ने जब सपन देखा, वो क्या देखा था? वो देखा कि ये जो धान का जो बांधा हुआ क्या पुल्ला जो बोलता है, उनका 7 काटा हुआ है, और उसके बाद में पूरा धान पूरा भरा हुआ है। उसके बाद में देखता और 7 पुल्ला उठा जिसमें पूरा एकदम सूखा हुआ है, लेकिन ये 7 पुल्ला, ये जो धान से भरा हुआ उसको 7 को निगल दिया, खा लिया, और फिर से वैसे सूखा होके पड़ा है। उसके बाद वो देखा और एक सपन, 7 गाय दिखा उनको। गाय, मस्त गाय, अच्छा सुंदर गाय, अच्छा मोटा मोटा गाय है। और वो 7 गाय को देखने का समय में देखा और 7 गाय को देखा जो पूरा सूखा हुआ है। फेरो राजा बताता है कि ऐसे सूखा हुआ, ऐसे ही पतला दुबला गाय हम अपना राज में कभी देखा नहीं। लेकिन ये 7 दुबला पतला गाय, ये मोटी मोटी गाय लोग को 7 को खा लिया, और खाने के बाद में वही गाय जैसा का जैसा पतला होकर दुबला होकर है। तो इसका अंतर क्या है? वो सब बुलाने लगा। मंत्र वाला लोग, उस समय में मंत्र वाला लोग का ज़्यादा भरोसा रहता है, पंडित लोग को बुलाता है, ज्ञानी लोग को बुलाता है। और इजिप्ट, मिस्र का देश छोटा देश नहीं था, बहुत बड़ा देश था और बहुत शक्तिशाली देश, उस समय का नंबर 1 सुपर पावर था। तो बहुत सारा लोग उनका राज में था। उन सबको बुलाया और उनको बताया ऐसा सपन हम देखा, उसका तर्जमा क्या है, इसका अंत क्या है। तो वो लोग बताने नहीं सका। जब बताने नहीं सका, तब उस समय में बटलर को याद आया, बोला राजा साहब हम बड़ा भूल किया। हम ऐसे जब था जेल में, आप जब हम नाराज था, हमको जेल में डाला था, तो उधर हम एक सपन देखा और एक व्यक्ति उधर है जो हमारा सपन के बारे में बताया, और जैसा वो बताया वैसा ही हुआ। वो यहूदी है, जेल में है, लेकिन वो हमारा सपन के बारे में बताया, और जैसा वो बताया ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद में हमको फिर से अपना नौकरी में ला दिया, और वो रोटी वाला को आप फांसी दंड दे दिया। तो उनको बुलाने से वो कर सकता है। तो राजा तुरंत उनको बुलाया, और जोसेफ को पूरा एकदम दाढ़ी उड़ी बना के, नला धो के, अच्छा कपड़ा पहना के, फिर वो राजा का सामने में लाके खड़ा कर दिया करके लिखा है। और लिखा है जब जोसेफ खड़ा हुआ तो फिर वो राजा उनका सपन के बारे में उनको बताया। जब उनको बताया तो जोसेफ को परमेश्वर ने सपन का तर्जमा करने के लिए दिया है। लेकिन हम लोग एक बात देखता है, अगर परमेश्वर हम लोग को इस तरह दान दिया सपन का तर्जमा करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बड़ा घमंड के साथ में किसी से बता सकता है हमारा तर्जमा करने का दान है, क्या सपन देखा उसका बता देगा, तो आपका घर में पूरा लाइन लग जाएगा। भोर आप उठने से, सुबह उठने से ज़्यादा रात को सपन देखता है नहीं, तो लाइन आपका घर में लग जाएगा, लोग आके पूछता रहेगा हमारा सपन का तर्जमा बताने के लिए। लेकिन जोसेफ ऐसा नहीं था। जोसेफ ने नंबर व्यक्ति था, और वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था। बोला परमेश्वर फेरो राजा को एक उत्तम तर्जमा देंगे, तो आप बताइए। तो फेरो राजा जब उनको बताया तो जोसेफ ने उनसे बताया, बोला देखो परमेश्वर आपको बता रहा है कि 7 साल का बहुत फसल होगा, बहुत ज़्यादा आमदनी होगा, ज़्यादा फसल होगा आपका देश में, और वो 7 साल का अंदर में, 7 साल का बाद में बड़ा जोर से अकाल होगा, फैमिन होगा।
और वो अकाल का समय में जैसा ये दुबला पतला गाय वो मोटी मोटी गाय को खा लिया है और पता नहीं चला कि खाया कि, तो उसी तरह होगा। इतना जोर का अकाल होगा कि पता नहीं चलेगा कि इतना आमदनी हुआ। तो फेरो राजा जब सुना बहुत खुश हो गया, बोला तो फेरो राजा इस प्रकार करने से अच्छा होगा एक ज्ञानी व्यक्ति को अपना राज में उठाना, जो ये 7 साल का जो ज़्यादा अनार हो रहा है उसको लेके गोदाम में लेके जमा करके रख देना है। जागा देश का कोना कोना में गोदाम बना के उनको रख देना है, ये 7 साल का। और उसके बाद जब अकाल आएगा, फैमिन आएगा, तो उसको बेचने से तो लोग भूखा से नहीं मरेगा। राजा ने बहुत खुश हो गया, उनका मंत्री लोग भी बहुत खुश हो गया। और फिर राजा ने बताया इनका जैसा ज्ञानी व्यक्ति हम लोग और पा सकता है। तो हम लोग देखते हैं अभी जोसेफ को जेल बर्ड से पूरा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर का टाइम, वही टाइम में उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और फिर राजा बताया कि हमारा बाद में आप है और आप हमारा रथ में जाएंगे और लोग आपका सामने झुकेंगे और आपका बात पर लोग मान के चलना पड़ेगा। इतना बड़ा दायित्व फेरो राजा ने, या हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर उनका दास का हाथ में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो एक नंबर व्यक्ति था। उसके बाद में हम लोग देखते क्या हुआ, जब जैसा बताया था बहुत ज़्यादा फसल होने लगा तो जोसेफ सब तरफ से खरीद करके पूरा जमा करने लगा। फिर मिस्र देश का कोना कोना में पूरा गोदाम में पूरा भरा हुआ था। लिखा है कि जोसेफ और हिसाब नहीं रख सका, इतना हुआ। और होने के बाद में ठीक उसके बाद में अकाल स्टार्ट हुआ, फैमिन स्टार्ट हुआ। जब फैमिन स्टार्ट हुआ, ये खाली मिस्र देश में नहीं, आसपास देश में भी हुआ। तो जोसेफ का परिवार जिधर था, कानान देश का कोई कोना में था, तो उधर भी उनको भी अकाल हुआ और उनको आना पड़ा खरीदने के लिए। उनको आके धान खरीदने के लिए आना पड़ा। जब आना पड़ा तो उस समय में हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट में हम आपको बताया था कि जोसेफ सपन देखा था। उनका भाई मम्मी डैडी कैसा उनके सामने में गिर के प्रणाम करता है। अभी समय आ गया, वो लोग जब आया था धान खरीदने के लिए, देखता कि उस समय जोसेफ प्राइम मिनिस्टर पोजीशन में है। और ये लोग आके उसी तरह जैसा सपन में जोसेफ देखा था उसी तरह हुआ। देखता कि कैसा उनका सामने में वो लोग आके प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, उसके सामने झुक जाता है। जब झुक जाता है, जोसेफ अपना भाई लोग को पहचान लिया। पहचानने के बाद में लिखा है कि जोसेफ ने बताया कि वो और कोई दूसरा है, तो एक इंटरप्रेटर को रखा। उनका भाषा अलग है, हिब्रू भाषा, और इनका मिस्र देश का भाषा। तो जोसेफ थोड़ा एक्टिंग करना शुरू किया और एक इंटरप्रेटर को रखा। उनका भाषा जो हिब्रू भाषा, उनको तर्जमा करके बताने के लिए मिस्र देश का भाषा में। जब उस तरह बातचीत कर रहा था, जोसेफ थोड़ा नाराज टाइप का उनका भाई के साथ में बात कर रहा था और बताया तुम लोग गुप्त चास है, आप लोग आया है देश को देखने के लिए और बाद में लूटने के लिए। इस तरह बताया। तो उनका भाई लोग जो 10 जन आया था, छोटा भाई को बेंजामिन जो है, जोसेफ का छोटा भाई बेंजामिन, वो था अपना डैडी के पास। डैडी उसको छोड़ा नहीं, लेकिन ये 10 भाई लोग आया और बोला नहीं, हम लोग ईमानदारी व्यक्ति लोग है, हम लोग बेचता और खरीदता है, हम लोग व्यापार करता है और हम लोग उस तरह अन्याय नहीं करता है। तो जोसेफ ने बोला इसमें हम आपको पता चलेगा कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं। दूसरा बार जब आएंगे आप लोग, क्योंकि ये अकाल 7 साल का है, आप लोग को फिर आना पड़ेगा। जब आएंगे छोटा भाई को साथ में लेके आएगा। अगर छोटा भाई को नहीं लाया तो आप लोग को धान नहीं दिया जाएगा, हम जान जाएगा कि आप लोग देश का नाश करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी तरह हुआ। लिखा है कि एक भाई को लेके जोसेफ ने जेल खाना में रख दिया और बाकी भाई लोग का धान भर्ती करके उनको वापस भेज दिया। जब वापस भेजा, लिखा है जोसेफ को चालाकी किया। वो जो रुपया लेके वो लोग आया था धान खरीदने के लिए, वो अपना नौकर लोग को बता दिया, अपना जो
पैसा है जिसका, उनका बोरा में रख के, बस्ता में रख के उनको बांध देना, उनका धान का साथ में, धान का बस्ता में डाल के उसको बांध देना है, उनको बताना नहीं। जब वो लोग वापस गया था और अपना धान सब खाली करने लगा तो दिखता है कि अपना पैसा वापस आया। तो लोग डर गया, बोला पैसा कैसा वापस आया? और सबका सब 10 भाई का धान का बोरा खोलने के समय में सब में देखते उनका पैसा वापस आया। तो लोग डर गया था और अपने डैडी से बताया ऐसे ऐसे हुआ था। बोला हो सकता कुछ भूल हुआ। तो दूसरा बार जब आना पड़ा तो डैडी को बोला आप छोटा भाई को छोड़ना पड़ेगा, या वो व्यक्ति ने, प्राइम मिनिस्टर बोला था कि अगर छोटा भाई को नहीं लाया आपको फिर खरीदने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो उस समय ऐसे ही जब हुआ तो डैडी थोड़ा नाराज हो गया और बोला आप क्यों बताया कि आपका और एक भाई है? बोला वो व्यक्ति ने पूछने लगा आपका डैडी जिंदा है कि नहीं, आपका और भी भाई है कि नहीं? हम लोग को क्या पता है कि बोले वो भाई को लेके आना के लिए, तो हम लोग बता दिया। तो बताया वो छोटा भाई को नहीं लाने से आपको और खरीदने के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में उन कुछ दिन रुक गया था, और जब रुक गया तो खाना जब ख़त्म होता है तो सब चीज़ नहीं, सब शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है। तो जेकब ने बोला ठीक है तुम्हारा छोटा भाई को लेके जाओ, अगर हमको दुख से मरना है तो मरेगा। हमारा प्रिय बेटा जोसेफ तो चले गया है, उसका भाई अभी है, उसको लेके जाने से हम अपना बुढ़ापन रो रो के हम जाके कब्र में पहुंच जाएगा। तो उसी ऐसे ही परिस्थिति में भाई लोग अपना छोटा भाई बेंजामिन को लेके आया, और जब छोटा भाई को लेके आया जोसेफ ने उनको देखा। वो 11 भाई जब खड़ा है तो जोसेफ ने देख के पहचान लिया हमारा छोटा भाई है। तो नौकर लोगों को बोला आज हमारा घर में खाना ठीक बनाना, क्योंकि भाई लोग ये लोग जाके उधर खाना खाएंगे। और नौकर लोग को भी पता नहीं कि जोसेफ का भाई लोग है। और ऐसा हुआ था जोसेफ जब उनको मेज में बैठाया, टेबल में बैठाया, बड़ा को पहला, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बेंजामिन तक, उनको सब लाइन में बैठाया। और भाई लोग बैठने के समय में एक दूसरे को आपस में देख रहे, ये कैसा पता चला, ये उनको कैसा पता चला कि ऐसा है करके। तो देखते हैं जब खाना पीना दे रहा है तो बेंजामिन को थोड़ा ज़्यादा करके हिस्सा देता है खाने के लिए, और जोसेफ थोड़ा अलग करके बैठना पड़ा, क्योंकि मिस्र देश का लोग शपथ लोग का साथ में, चरवाहा का साथ में कभी वो लोग ताल्लुक नहीं रखता, खाना पीना संपर्क नहीं रखता है। तो इसी तरह हुआ, जोसेफ ने अपना नौकर लोग को बताया, जब उनका धान भर्ती कर देता है बस्ता में, छोटा भाई जो है उनका बस्ता में हमारा जो चांदी का जो कटोरा है उसको लेकर उनका बैग में भर्ती कर देना और फिर बांध के उनको छोड़ देना। तो उसी तरह हुआ, जब भाई लोग जब हो गया, खाना पीना हो गया, उनका सब अपना अपना अनार लेके वो लोग फिर वापस जा रहा था। जाने के समय में जोसेफ अपना नौकर लोग को तुरंत भेजा, उनका पीछे जल्दी जाओ और उनको पकड़ के फिर वापस लाना। और बोला हमारा मालिक का, हमारा बॉस का चांदी का कटोरा आप क्यों लिया है? तो लोग बोले नहीं हम लोग तो लिया नहीं है। उस सबको वापस लाया। और जोसेफ ने कहा जिसका बस्ता से निकलेगा, जिसका बैग से निकलेगा वो हमारा दास बन जाएगा, हमारा बंदी दास होके हमारा साथ रहना पड़ेगा। और ऐसा देखने के टाइम बेंजामिन उसका छोटा भाई का बस्ता से जब निकला तो सब भाई घबरा गया, रोने लगा और बोला, और उसको प्रणाम करने लगा और बोला हम लोग और कुछ बोलने का नहीं। लेकिन जुदा ने बताया, बोला अपना डैडी का पास में, हम डैडी के पास में प्रॉमिस करके आया, बोला अगर ये छोटा भाई को कुछ हुआ तो हमारा बेटा लोग है, आप उसको हमेशा के लिए उसको कुछ भी आप कर सकता है, लेकिन बेंजामिन को आने दो, उसका दायित्व लिया, उसका गारंटी हम लेके लाया है, तो हमको रख दो, हमको बंदी दास करके रख दो, उसको जोसेफ को छोड़ दो अपना डैडी के लिए। तो जोसेफ बोला नहीं, जिसका बैग से निकला वही हमारा दास बनेगा। तो वो लोग सब रो के प्रणाम जब करने लगा, जोसेफ और एक बड़ा काम किया।
जो आपको बताना दरकार है। अगर हम लोग का इस तरह परिस्थिति होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग का दिन खराब रहता है, खराब दिन द्वारा जब हम लोग गुजरता है, तो अनेक बार हम लोग बहुत नम्र रहता, सरल रहता है। लेकिन जब थोड़ा उन्नति होता है, कमाना भी बढ़ जाता है, तो अनेक बार हम लोग का बातचीत, हम लोग का चाल चलन बदल जाता है। तो जोसेफ का उस प्रकार का नहीं था। हम लोग देखता है जोसेफ अपना परिचय जब अपना भाई लोग को देने चाहता था, वो अपना घर में जितना जन था, नौकर लोग जितना जन था, सबको बाहर हटा दिया। बाहर हटा के तब अपना परिचय अपना भाई लोग को दिया। वो इतना ऊंचा पोजीशन में था और वो दिखा सकता था। जब हम लोग अपना नम्रता दिखाने चाहता है, थोड़ा कुछ पब्लिक रहने से अच्छा लगता है हम लोग को, सबको देखिए कितना नम्र है। लेकिन वो भी काम जोसेफ नहीं किया। नौकर लोग को सब कमरे से हटा दिया, घर से हटा दिया, और फिर अपना परिचय अपना भाई लोग को दिया। बोला हम जोसेफ है, अपना भाई है, और उनसे गला मिला के उनको माफ़ कर दिया। अपना भाई से भी गला मिलाया, बोले ये हमारा छोटा भाई बेंजामिन है। देखो आप लोग खराब सोच के हमको बेच दिया, इश्माएलियत को आप लोग खराब सोच के बेचा, लेकिन परमेश्वर आप लोग का अच्छा के लिए ये काम किया था। तो इसलिए आप लोग नाराज़ नहीं होना, आप लोग दुख नहीं करना कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो लोग डर गया था, अभी वो बदला लेगा। तो जोसेफ बोला नहीं, परमेश्वर ये होने के लिए दिया, आप लोग का प्राण, आप लोग का बच्चों लोग को, आप लोग को बचाने के लिए हमको परमेश्वर ये परिस्थिति में लाया, और आज परमेश्वर हमको यही पोजीशन दिया, आज आप ही लोग का अच्छा के लिए। हमारा डैडी ठीक है कि नहीं? बोला डैडी ठीक है। तो बोला देखो एक काम करो, और कितना साल का अकाल बाकी है, ये अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, 7 साल का है। तो ये 7 साल के अंदर में आप लोग बर्बाद भी हो जाएगा और ये हैरान भी होगा। तो आप लोग आ जाइए इधर, हम एक अच्छा जगह आप लोग को देंगे जिधर आप लोग रह सकता है ये अकाल पार होने तक। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कैसा यहूदी लोग, इज़राइल का परिवार कैसा आके मिस्र देश में रहना पड़ा। और आप लोग जानते हैं कि यात्रा पुस्तक में, यात्रा पुस्तक में आप लोग देख सकते कि कैसा मिस्र देश का 430 साल के लिए इज़राइल संतान लोग मिस्र देश में रह के बंधन में रह गया था। और उधर कैसा मूसा द्वारा परमेश्वर इज़राइल संतान लोग को उधर से उद्धार किया। हम बहुत शॉर्टकट करके आपको बता दिया। जोसेफ का जीवन में बहुत कुछ है बताने के लिए, हम बहुत शॉर्टकट करके आपको बताया, मेन पॉइंट्स आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ। तो 70 जन आके मिस्र देश में रहने लगा। वो गाड़ी घोड़ा भेजा, जेकब को लेके आ गया। जेकब उसका पूरा सामान, परिवार सबको लेके आ गया। वो लोग चरवाहा था, शेपर्ड्स है, तो उनका जितना सब कुछ था लेके आया। फेरो राजा से जोसेफ ने बात किया, हमारा भाई बंधु लोग आया है। तो फेरो राजा भी बहुत खुश हो गया। लिखा कि फेरो राजा बोला मिस्र देश पूरा आपका सामने में है, सबसे बेस्ट जगह उनको दे दो। और पहला से जोसेफ ने सोच लिया, गोसन बोल के एक जगह है, गोसन में उनको रहने के लिए जगह देगा और उधर ही वो लोग रह के अपना परिवार को बढ़ाएगा। तो अपना डैडी से भी मिला, अपना डैडी से भी मिल के बड़ा खुश हुआ। डैडी को और भाई लोग को लेके फेरो राजा के पास जाके बातचीत किया। ये सब होने के बाद में गोसन में जाके वो लोग उधर ठहरने लगा। 70 जन आया था, और 430 साल के बाद हम लोग देखते हैं ये 70 जन 20-25 लाख हो गया था। जब मूसा का समय में उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, तो उस समय हम देखते हैं इतना संख्या बढ़ गया था। तो स्टोरी ऐसे हुआ कि कैसा इज़राइल लोग, यहूदी लोग कैसा मिस्र देश में आके रहने लगा। ऐसे ही जोसेफ का जीवन द्वारा, जोसेफ का समय में जोसेफ को परमेश्वर ने ऐसा उन्नति दिया, उसको जब उठाया और जब जोसेफ का जीवन में आश्चर्य काम किया, सपन द्वारा, सपन का तर्जमा द्वारा,
उत्तम ज्ञान द्वारा जब एक व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा में चलता है और परमेश्वर के लिए जीता है, तो परमेश्वर उनका जीवन में वही होने देता है जो उनका अच्छा के लिए होगा। हम आपको पहला भी बता दिया था, जोसेफ, जोशुआ और डैनियल, बाइबल में ये 3 जन हैं, जोसेफ, जोशुआ और डैनियल। उनका बारे में कुछ नेगेटिव बात आपको नहीं मिलेगा उनका जीवन में। वो तीनों का जीवन इतना सुंदर था और कितना अच्छा से वो लोग चलाया कि अपना जीवन बिताया। उनके बारे में कुछ नेगेटिव विषय आपको नहीं मिलता है, सब उत्तम चीज़ हुआ। और जोसेफ ऐसा एक व्यक्ति है जिसका जीवन इतना सुंदर था। और पार्ट 1 में आपको बताया था कि जोसेफ और यीशु का जीवन कितना मिलता है, दोनों का जीवन कितना मिलता है। तो पहला पार्ट में आपको बताया, ये दूसरा भाग है पार्ट 2। पार्ट 2 में उनका पूरा हिस्ट्री को हम दौड़ाया, बहुत स्पीड से किया है, इसको 2 बार बोलने से भी हो जाता था, हम एक ही बार में कंप्लीट किया है कि जोसेफ का जीवन में क्या क्या घटना हुआ और ये सब होने द्वारा वो लोग कैसा आके मिस्र देश में रहने लगा। हम लोग जानता परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब का ये 12 बेटा लोग, इज़राइल का 12 गुस्ती बन गया, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल जो हुआ। और ये 12 ट्राइब्स आके मिस्र देश में आके ठहर के उधर रह के 430 साल के लिए बंधन में थे। बाद में बंधन में हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर में देखने के लिए पाएगा। और उधर कैसा परमेश्वर उनको उद्धार करके कानान का देश में कैसा लेके गया, आपको दूसरा भाग में मूसा का जीवन द्वारा आपको बताएंगे। प्रभु को धन्यवाद। और ये सुंदर जीवन के लिए, जोसेफ का जीवन के लिए आप भी याद रखिए, आपका जीवन जब परमेश्वर का सामने ठीक रहता है, परमेश्वर आपका जीवन में हर चीज़ जो होने के लिए देता है आपका अच्छा के लिए होगा। लोग आपका बुरा चाहेगा, लेकिन परमेश्वर वो बुरा परिस्थिति को बदल के अच्छा बना सकता है। आप देखते हैं उनको खड्डा में डाल दिया, उनको बेच दिया, उनको झूठा इल्ज़ाम किया कि वो बेविचारी कर रहा है, उसके बाद में उनको भूल गया, लेकिन परमेश्वर उसको भूला नहीं। हर जगह में लिखा है लेकिन परमेश्वर उनका साथ था और इसलिए जेल भी उनके लिए स्वर्ग बन गया। अगर यीशु आपका साथ है तो आपका परिस्थिति जो भी हो, अगर आप जेल में भी हो तो जेल भी आपके लिए स्वर्ग है। तो जोसेफ का सेकंड पार्ट के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आप लोग सबको आशीष देना। और ये जोसेफ का जीवन द्वारा आप लोग देख सकते कि परमेश्वर कैसा एक व्यक्ति को आशीष दे सकता है। प्रभु आपको आशीष